देन आता है हाई रिस्क एरियाज। तो कहाँ का इंजरीज होने का चांसेस हमें ज़्यादा रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंजरी होना, मतलब संभव बताओ वहाँ पे कहाँ का इंजरी होता है, हो सकता है। तो फर्स्ट है जॉइंट्स स्पेशली नी। तो जो हमको पता है कि हम जो थाई है इसको हम सेकंड हार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। तो क्योंकि हमारा जो भी कुछ भी करते हैं हार्ट के बाद हमारा ये वाला पोर्शन बहुत काम में आता है, हम चलने फिरने में हमारा ये थाई मसल और नी बहुत मतलब इस्तेमाल में आता है। तो इस नी जॉइंट में भी पेन कभी कभी हम गिरने पड़ने से क्या होता है नी में चोट लगने का ज़्यादा चांसेस रहता है। फिर एंकल्स हो गया, नेक हो गया, एल्बो हो गया, शोल्डर हो गया, मतलब बेसिकली जो भी बॉडी पार्ट जो भी जॉइंट्स बाहर एक्सपोज रहता है उसमें इंजरी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन वीक मसल्स इंक्लूडिंग लोअर बैक मसल्स। तो सबसे हमारा जो वीकेस्ट मसल है वो लोअर बैक में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है हम ये जो मसल है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है, तो इसमें इंजरी होने का चांसेस बहुत रहता है। अगर इंजरी मतलब यहाँ साधारण सा भी चोट लगता है बैक में तो इस जगह में इंजरी होने का बहुत संभावना रहता है। देन लिगामेंट्स इन द जॉइंट। तो लिगामेंट्स के बारे में हमने पहले भी बोला है कि लिगामेंट्स क्या होता है, जो बोन को बोन से जोड़ कर रखता है, ये जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है बेसिकली। तो कहीं कोई भी जॉइंट में अगर चोट लगता है तो क्या लिगामेंट में इंजरी होने का चांसेस रहता है। देन नर्व्स हो गया। नर्व्स हमारा पूरा बॉडी में फैला होता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है। नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारा जो कहीं पे चोट लगता है या फिर जल जाता है या फिर चींटी काटने से लेकर सब कुछ जो भी हमारे बाहर त्वचा में कुछ भी प्रभाव होता है उसका जो सिग्नल्स है उसको नर्व क्या करता है कैरी करके ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन उससे के अकॉर्डिंग क्या होता है एक्शन लेता है। जैसे कि हमारा कभी हमें चींटी काटता है तो ये जो चींटी काट रहा है, जो पेन हो रहा है, वो पेन कौन फील कराता है, वो नर्व्स हमें पे फील कराता है, ब्रेन तक पहुंचाता है और उसी के दौरान क्या होता है ब्रेन हमें सिग्नल प्रोवाइड करता है कि इसको हटाना है। तो फिर हम क्या करते हैं, हमारा जो वॉलंटरीली या फिर इनवॉलंटरीली हम चींटी को हटा देते हैं। तो वैसे ही नर्व्स काम करता है। और कभी कभी क्या होता है ये जैसे कि ये पूरा बॉडी में फैला हुआ है तो नर्व्स डैमेज होने से क्या होता है हमारा पूरा कोई भी पार्ट सुन्न पड़ जाता है, उसे हम इस्तेमाल में नहीं ला सकते। तो ये नर्व्स ज़्यादा से ज़्यादा नर्व डैमेज होने से क्या होता है पैरालिसिस का भी प्रॉब्लम आ जाता है, जिससे कि हमारा कोई कभी क्या होता है बॉडी का एक हिस्सा पूरा काम करना बंद कर देता है। तो बेसिकली ये नर्व का प्रॉब्लम है, नर्व वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है या फिर सुन्न पड़ जाता है, एकदम से फंक्शन करना बंद कर देता है। तो इसी केस में पैरालिसिस वगैरह होता है। देन आता है बोन एंड रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। तो जैसे कि बोन का जॉइंट्स हो गया, तो जॉइंट के बाद जो बोन का जो पोर्शन आता है जहाँ पे स्ट्रेट वाला पोर्शन, उसमें क्या होता है रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, उसमें दरार आने का संभावना रहता है। कई बार गिरने से क्या होता है उसमें क्रैक आ जाता है, तो वही फ्रैक्चर है। तो उसमें क्या होता है फ्रैक्चर होने से बहुत ज़्यादा पेन होता है और ये हील होने में बहुत टाइम लेता है। तो बेसिकली अगर ज़्यादा से ज़्यादा चोट लगता है, एक्सीडेंट वगैरह हो गया या फिर योगा क्लासेस के दौरान कभी हम बैंडिंग करते हुए गिर गए तो क्या होता है ये फ्रैक्चर होने का भी चांसेस रहता है।